हेलो साथियों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कि जो लोग का सपना था डॉक्टर बनने का, उन लोग का सपना टूट गया था। अब वो सपना पूरा करने के लिए री-नीट एग्ज़ाम की घोषणा किया गया था 21 जून को। 21 जून को री-नीट एग्ज़ाम दिए हैं लड़के ने, जिसमें 20 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका सेंटर कहीं अदर कंट्री में पड़ा है, उसके रीज़न से उन्होंने पेपर नहीं दे पाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके 1-2 मिनट लेट होने की वजह से एंट्री नहीं मिला। एंट्री नहीं मिलने से उनका पेपर छूट गया। एक ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे एक पिता ने एंट्री करने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं अधिकारियों के सामने, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी तब भी एंट्री नहीं दे रहा है। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको इतनी तकलीफ़ हुआ, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर 1 साल निकल जाएगा मेरे लड़की को तो फिर से वो टाइम दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए उन अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी ने एंट्री नहीं दिया। एक प्रोटोकॉल होता है, मान सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसने एंट्री नहीं दिया है। इन लोगों को और जल्दी आनी चाहिए। जब पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो इन लोगों को पहले भी आने चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अगर मिस्टेक होने की वजह से आपका एग्ज़ाम छूट जाने से आपका 1 साल बर्बाद हो गया। अब मान सकते हैं इसमें आपका भी दोष है और उस सेंटर पर बैठे हुए अधिकारी का भी दोष है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक ही आदमी का दोष है, इसमें दोनों आदमी का दोष है, क्योंकि आपको जब पेपर देना था तो आपको पहले सेंटर पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरत था। आपको पता है कि एक बार एग्ज़ाम का लेट होने के कारण से आपका पूरा साल आपको पता है कि एक बार ऐसा घटना घट जाने की वजह से री-नीट एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। आपको सब कुछ पता है, फिर भी ये गलती आपने किया है। तो आपकी ये गलती, आपके एक गलती की वजह से आपके पूरा साल बर्बाद होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी का जो हालात अभी देखा जा रहा है वो बहुत ही दर्दनाक और इमोशनली है, क्योंकि वो पिता पूरे साल कमाते हैं और अपने बेटी को पढ़ाते हैं। इस दर्द को देखकर आँख में से आंसू आ जाएगा मेरे साथियों, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। प्रोटोकॉल के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लेट आने की वजह से उनका पेपर छूट गया था, क्योंकि वो भी एक प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 मिनट क्या 1 सेकंड की देरी को भी वो उससे वो कोई सोल्यूशन वो नहीं दे सकता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका मिस्टेक आपके घर परिवार के लिए बहुत ही, कई जगह से ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ नेताओं के गलती के वजह से भी कुछ स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिए, क्योंकि नेताओं के अपनी रैली ज़रूरत होता है। स्टूडेंट के खिलाफ तो आवाज़ उठाने के लिए उठाते रहते हैं, लेकिन उनको जब पता है कि नीट का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें रैली करने की क्या ज़रूरत है। 4 स्टूडेंट को ऐसे देखने को मिल रहा है कि उस रैली की वजह से उनका पेपर छूट गया है। तो नेताओं को अपने शर्म भी नहीं लगता है कि आपको पता है कि 21 जून को पेपर पढ़ रहा है नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र को, तो आपको रैली करना ज़रूरी था? बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं था। एक तो दोबारा से पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट, उसमें भी आप लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये तो आप लोग की भी गलती है। आप लोग री-नीट एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, जब मांग पूरा कर रहा है गवर्नमेंट, फिर भी आप लोग उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये गलत बात है। आपके एक रैली की वजह से 4 बच्ची का पेपर छूट गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेता है? आप लेंगे? आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसका नुकसान नहीं भर सकते हैं।
सिर्फ आप लोग बस वोटिंग 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 और कुछ नहीं। आप लोग अपने वोट के खिलाफ ही मर रहे हैं। साथियों, आप सब समझने की कोशिश कीजिए।